डिस्कवर द वर्ल्ड के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, बेशक हमारी दुनिया में बेशुमार ऐसे अजीम साइंसदान गुजरे हैं जिनकी बदौलत आज हम बड़ी आसानी से जिंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन आपको ये सुनकर हैरत का झटका लगेगा कि इन अजीम साइंसदानों के साथ साथ हमें तारीख में कुछ ऐसे साइंसदान भी मिलते हैं जिनके मज़क्का खेज और खतरनाक तजुर्बात ने अपना अलग ही मुकाम बनाया। आज की वीडियो में हम चंद ऐसे ही साइंसदानों का जिक्र करेंगे जिनके बेतुके तजुर्बात की बुनियाद पर तारीख इन्हें पागलों की फहरिस्त में शामिल करती है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम हेनिंग ब्रेंड नामी साइंसदान का जिक्र करते हैं जिसका ताल्लुक जर्मनी से था। यह कोई इतना मशहूर और काबिल साइंसदान तो नहीं था, लेकिन इसके अजीबो गरीब तजुर्बे ने इसे दुनिया भर में मशहूर बना दिया। यह आज से 300 साल पहले की बात है कि जब जर्मनी में लोग साइंस के नाम से ज्यादा वाकिफ नहीं थे। यही वजह थी कि जब भी कोई साइंसदान इनके सामने छोटे मोटे कामयाब तजुर्बे करता तो लोग उसे जादूगर समझने लगते। उन्हीं दिनों हेनिंग ब्रेंड भी साइंस में दिलचस्पी रखता था और वो कुछ ऐसा इजाद करना चाहता था जिसकी बिना पर लोग इसे जादूगर मानने लगे। लिहाजा वो हर वक्त कुछ नया ढूंढने की कोशिश में लगा रहता। एक दिन जब वो कोई पुरानी किताब पढ़ रहा था तो उसने पढ़ा कि इंसानों के पेशाब में सोने की कुछ मिकदार पाई जाती है। ये पढ़कर वो हैरान रह गया और इंसानों के पेशाब में से सोना निकालने का सोचने लगा। लिहाजा उसने अपना और अपने जानने वाले तमाम लोगों का पेशाब इकट्ठा करना शुरू कर दिया और चंद महीनों में इसने तकरीबन 5700 लीटर इंसानी पेशाब जमा कर लिया। जिसके बाद इसने इस सारे पेशाब को उबालना शुरू किया और कई दिन तक ये अमल जारी रखा। आखिरकार सारा पेशाब भाप बनकर फिजा में उड़ गया, लेकिन भाप उड़ने के बाद नीचे चंद ज़रात बच गए जो सोने की तरह चमक रहे थे, जिसे देखकर वो खुशी से झूम उठा और उसे लगने लगा कि शायद वो अपने तजुर्बे में कामयाब हो गया है। लेकिन हेनिंग ने यह फार्मूला खुफिया रखने का फैसला किया और तकरीबन 6 साल तक किसी को भी इस तजर्बे की भिनक भी लगने नहीं दी। मगर एक दिन किसी दूसरे साइंसदान को सब कुछ मालूम हो गया, लिहाजा उसने इस पाउडर नुमा ज़र्रात को जांचने का अमल शुरू कर दिया और फिर कुछ ही दिन की मेहनत के बाद मालूम हुआ कि हेनिंग जिसे सोना समझ रहा था वो फास्फोरस है जो इंसानों के पेशाब में मौजूद होता है। दोस्तों, दूसरे नंबर पर रॉबर्ट ओपनहाइमर नाम के साइंसदान की बात करते हैं जिन्हें दुनिया आज भी फादर ऑफ एटम बम के नाम से याद करती है। लेकिन सवाल यह है कि इन्होंने ऐसा क्या कर दिया था। तो चलिए आपको इस सवाल का जवाब भी बताते हैं। दोस्तों, ये पहली जंग अजीम की बात है कि जब हाइजेनबर्ग नामी जर्मनी के साइंसदान ने सबसे पहले दुनिया के सबसे ताकतवर हथियार यानी एटम बम बनाने पर काम शुरू किया। लेकिन ये ख्वाब देखने वाले वो अकेले नहीं थे, बल्कि अमेरिका के